प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड आरडब्ल्यूए परिवार में। मेरा नाम है शिवेंदु यशवी और आज बच्चों हम बात करेंगे बिहार बोर्ड के सभी बिहार बोर्ड के 9, 10th, 11th, 12th वाले बच्चों के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट नियम लागू किया गया है और यदि आप इस नियम का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन एग्जाम फॉर्म रद्द हो सकता है। बहुत ही सख्त जरूरी नियम लागू किया गया है, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान से सुने, कैसे कैसे क्या चीजें आपको करनी है आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, अभी एक सूचना आया था, जारी किया गया था कि 10वीं 12वीं बोर्ड जो है पंजीकरणों में अपार अनिवार्य कर दिया गया है, अपार आईडी की अनिवार्यता की गई है। देखो अगर ध्यान से जरा, 30 जून तक विद्यार्थियों को आईडी बनाने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार द्वारा। यह बिहार बोर्ड नहीं बल्कि भारत सरकार का लक्ष्य है। यह भारत के हर राज्य के लिए निर्देश दिया गया था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भेजा गया पत्र कि सभी बच्चों का, केंद्र की एक महत्वाकांक्षी योजना है कि 1 नेशन 1 स्टूडेंट एक आईडी बनानी है बच्चों का, कि 1 नेशन 1 स्टूडेंट आईडी पहल के तहत तैयार की जा रही अपार आईडी विद्यार्थियों को विशिष्ट और आजीवन पहचान संख्या प्रदान करेगा। एक ऐसी आईडी बनाने का प्रयास है जैसे आधार कार्ड होता है ना, आधार एक आईडी है, उस आईडी को आप जीवन भर हमेशा एक आईडी रखेंगे जैसे पैन कार्ड होता है, ठीक वैसे ही स्टूडेंट के लिए एक रखा गया है अपार आईडी। इसको जो है बिहार सरकार को, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को आदेश दिया गया कि 30 जून तक, भारत सरकार द्वारा आया आदेश है, 30 जून तक ये लक्ष्य आपको पूरा करना है। चलिए विद्यार्थियों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखो जरा ध्यान से। बिहार बोर्ड द्वारा सूचना जारी किया गया, 11 जून को सूचना जारी किया गया कि सभी बच्चों का जो है 11 जून को सूचना जारी किया गया, कहा गया कि आगामी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा पंजीकरण के दौरान विद्यार्थियों का यूडाइस प्लस कोड और साथ में अपार आईडी की अनिवार्य प्रविष्टि के संबंध में अगर यूडाइस कोड और अपार आईडी नहीं भरा जाता है आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, एग्जाम फॉर्म में, तो दिक्कत हो जाएगी। ध्यान देना बच्चों, जो अभी क्लास 9th और 11 में और जो बच्चे 10th और 12th में, 9th 11th वाले बोर्ड देंगे 2028 में, लेकिन अगर 10th 12th वालों की बात करें तो ये बोर्ड एग्जाम देंगे 2027 में। जो अभी 10वीं क्लास में बोर्ड एग्जाम 27 में, जो 12वीं में बोर्ड एग्जाम 27 में होगा। तो 10वीं 12वीं वाले बच्चों का फॉर्म भरा जाएगा, अभी आपका तो जो है फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। 10वीं 12वीं वाले बच्चों के लिए अभी फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन इन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अभी जो है रजिस्ट्रेशन हो रहा है इन बच्चों का, अभी इन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो इन बच्चों के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, 9th 11th वालों के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको अपार आईडी और यूडाइस भरना अनिवार्य किया गया है। और 10th 12th वाले बच्चों का फॉर्म जो भरा जाएगा उसमें आपको जो है 10th 12th वाले जो अभी 10th 12th में, उन बच्चों का जो है यूडाइस प्लस और अपार आईडी बनाने की अनिवार्यता की गई है। देखोगे ध्यान से तो भाई प्रसंग बिहार विद्यालय परियोजना परिषद पटना को दिया गया आदेश है, भारत सरकार द्वारा आदेश आया है। कहां से, तो देखो जरा ध्यान से, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया। और यह आदेश देखोगे भाई, कई बार भारत सरकार ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कई बार आदेश दिया कि इसका लक्ष्य पूरा करिए, और ये फाइनल 11 जून को जो है बिहार बोर्ड ने सूचना जारी किया। कहां सूचना जारी किया, तो सभी जिलाधिकारी को आदेश दिया गया है कि सभी स्कूल के प्रधानाध्यापक को आदेश दिया जाए कि इस लक्ष्य को पूरा किया जाए। देखो ध्यान से बच्चों, यह साफ साफ बोला गया है कि 30 जून तक इसका लक्ष्य रखा गया है अपार आईडी को बनाने का। 30 जून तक ये लक्ष्य प्राप्त हो जाना चाहिए और सभी बच्चों का यूडाइस कोड और साथ में अपार आईडी रजिस्ट्रेशन करते समय, फॉर्म भरते समय भरना अनिवार्य किया गया है, ठीक है। देखो ध्यान से 30 जून तक। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह बोला गया है कि अब से 9वीं और 12वीं में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं का अपार आईडी निर्माण करने की कार्रवाई की जाए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात बोला गया है कि वर्णित परिदृश्य में विदित हो कि इस पत्र की निर्गत तिथि से समिति की सभी परीक्षाओं के लिए, यानी अगर 11 जून के बाद जितनी भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाएगा, एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, सभी में बच्चों अपार आईडी और यूडाइस कोड जो है अनिवार्य किया गया है। अब विद्यार्थियों में चिंता का विषय है कि सर ये बनेगा कैसे, हमें मिलेगा कहां से, ये कैसे प्राप्त होगा हमें। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि यूडाइस कोड तो जो है ये स्कूल वालों ने आपका जनरेट कर दिया होगा, ये यूडाइस का ऑफिशियल पेज है, ठीक है।
तो यू डाइस कोड तो आपका स्कूल से जनरेट हो गया होगा। आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से, हेडमास्टर साहब से जो है यू डाइस कोड ले सकते हो, वो आपको निकाल के आराम से दे देंगे। लेकिन बात आती है अपार आईडी की, ठीक है। तो 12वीं के बाद जो बच्चे, अभी जो बच्चे हमें सुन रहे हैं, जो 12th पास कर चुके हैं, वो तो खुद से भी बना सकते हैं। डिजी लॉकर पे जाके अपना आधार कार्ड वगैरह डिटेल दोगे, जनरेट कर लोगे। लेकिन जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्कूल वालों से कहना, वो खुद कर देंगे, या वो खुद भी कर देंगे आपको। आप उनसे पूछ लेना कि सर मुझे अपना अपार आईडी चाहिए, ठीक है, तो वो आपको अपार आईडी दे देंगे। जैसे देखो ध्यान से, यहां पर एक हमारे पास डिटेल है कि यहां पर देखो बच्चे का नाम है, यहां पर बच्चे का पूरा डिटेल दिखाया गया है, ठीक है, बच्चे का डिटेल है। यहां पर क्लास है, 12th के बच्चों का हमारे पास ये डेटा है। स्टूडेंट का पैन नंबर यहां पर है बच्चों। प्रोफाइल कंप्लीट इस बच्चे का है। स्टेटस देखोगे तो यहां पर इस बच्चे का स्टेटस जनरेटेड, यानी इस बच्चे का अपार आईडी जनरेट कर दिया गया है। ये अपार आईडी जनरेटेड है, ठीक है। तो जिन बच्चों का अपार आईडी जनरेटेड है, उन बच्चों का जनरेटेड लिखा रहा है। जैसे देखो इसका है नॉट अप्लाइड, अभी इसका अपार आईडी अप्लाई ही नहीं किया गया है। तो देखो यहां पर ऑप्शन आ रहा है जनरेट करने का। तो जिन बच्चों का भी अपार आईडी जनरेट नहीं किया गया है, स्कूल वाले आपको जनरेट करके देंगे। तो अपने स्कूल के हेडमास्टर सर से, प्रिंसिपल सर से, उनसे पूछना, वो आपको खुद जनरेट करके दे देंगे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर एक लिस्ट और हमारे पास है कि जिनका जनरेट है, जनरेटेड लिखा है। जिनका नॉट अप्लाइड है, देखो यहां ऑप्शन दे रहा है जनरेट करने का कि आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो सभी बच्चे अपने स्कूल में जाकर अपना यू डाइस, अपना जो है यू डाइस कोड, देखो पीछे यहां लिखा हुआ है कि भाई अपना अपार आईडी, स्पेलिंग देखो APAAR, इसको अपार पढ़ते हैं शॉर्ट में। तो अपना अपार आईडी और साथ में यू डाइस कोड अपने स्कूल से जरूर ले लें। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी आप फॉर्म भरोगे ना, चाहे एग्जाम फॉर्म भरोगे, चाहे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे, ये कोड जरूर डालना बच्चे, जरूर डालना ये कोड आपको भरते समय, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे अगर कोई सूचना और आती है तो जरूर आपको अगली वीडियो मिलेंगे। अगर कोई चीज आपको और जाननी हो, समस्या हो, तो जरूर आप वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, आपको बताया जाएगा। बाकी कैसा लगा वीडियो, और अपने सभी दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। इसकी सूचना सभी बच्चों तक होनी चाहिए, तो जरूर से जरूर वीडियो को शेयर करिएगा बच्चों, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।